सर वो को होस्ट बना दीजिए। अरे वो है वो, एक मिनट दर्श। जी जी। हाँ हाँ करिए। अभी कोस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, शेयर है। अच्छा नहीं रहेगा शेयर। हाँ अच्छा शेयर जी है। जी। ओके ओके जी जी सर। ठीक है स्टार्ट करते बेसिक है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। हैं। हाँ कोई मसला नहीं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, I welcome you all in our online teaching and learning process in our Zoom meeting. So all the students are being welcome in our online teaching process. As you know that last lesson, we were learning about simple present tense, and that was a very slight session that couldn't be completed. So we will start completing that particular topic. So before I jump on the topic, I would like to introduce myself. सबसे पहले थोड़ा सा अपना तारुफ कराता चलूँ। तो मेरा नाम जो है वो अंसारी उबैदुर रहमान है और शिवाजी नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1 में मैं टीचर हूँ। और इस प्रोग्राम को हर क्लास के जो CNOs होते हैं, जो मतलब इसको बहुत अच्छे से रन करते हैं, सारा मैनेजमेंट देखते हैं, तो वो CNO हमारे जुबैर सर हैं। ठीक है। और साथ साथ हमारी HM हुस्ना मैडम, बीट ऑफिसर आरिफा मैडम हमारे यहाँ पर हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट टू लास्ट लेसन we studied about types of sentences, and in those types of sentences we have learned there are 4 types of sentences. Basic type of sentence is assertive sentence. Assertive sentence is the form of simple sentence. Assertive sentence हमने देखा था जिसको हम उर्दू में सादा जुमले से ताबीर करते हैं, और assertive sentence में वो होता है जिसमें बस सिंपली एक जुमला बयान किया जाता है, बयान दिया जाता है, बात की जाती है। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड, सवाल पूछा जाता है ना। आप लोग याद आ रहा होगा हम लोगों ने इसमें ये भी देखा था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज WH क्वेश्चन, अनदर वन इज यस नो टाइप क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव में हमने ये देखा था कि किस तरह सवाल पूछे जाते हैं। थर्ड टाइप वाज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन विच एक्सक्लेमेशन इज शोन, ताज्जुब किया जाता है, हैरत की बात की जाती है, कही जाती है। और द फोर्थ वन वाज imperative sentence. In imperative sentence we see that any command, request or some polite excuses are there, जिसमें कोई दरखास्त की जाए उसे हम जो है imperative sentence कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट सेशन का रिव्यू था। अब आज हम लोग जो पढ़ते हैं टुडे वी शैल लर्न tenses and especially simple present in an easy manner. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह वो टेंस पढ़ने जा रहे हैं कि टेंसेस होते क्या हैं और टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या अहमियत है। सो ऑल आर यू रेडी? आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? ओके ओके माशाल्लाह। लास्ट टाइम भी देखिए हमने इसके ऊपर बात की थी कि डेली इंग्लिश, अगर हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश की जो बेसिक जो लर्निंग रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम देखते हैं ना कि हम लोगों को इंग्लिश को डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस तरह आपके टीचर्स आपको कहते होंगे कि रोजाना इंग्लिश का 1 पेज लिखा कीजिए ताकि आपकी राइटिंग बेहतर हो, तो उसी तरह मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इंग्लिश का पेज लिखने के साथ साथ इंग्लिश बोलने का और बगैर देखे इंग्लिश लिखने का भी एहतमाम करना शुरू करें। छोटी छोटी चीजें जो हम पढ़ रहे, जैसे हमने अब तक 4 सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ लिया, सेंटेंस को फ्रेम किस तरह किया जाता है उसको पढ़ लिया, टेंसेस का हमने एक पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं जिसको हम आपके तक शेयर कर रहे हैं, इसकी आपके लिए प्रैक्टिस बहुत अहम है।
तो मेरा जो आपसे पर्सनली कहना ये है कि डेली इंग्लिश, हम जो इंग्लिश को डेली बेसिस पर स्टडी करने का मामला इख्तियार करेंगे, देन वी कैन सी दैट इम्प्रूवमेंट इज बीइंग डन। हम फिर महसूस करेंगे कि हम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम में अच्छी पॉजिटिव तब्दीली आ रही है। लेकिन उसके लिए हमको डेली बेसिस पर कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आई लव लर्निंग, सीखने से, स्टडी करने से मुझे मोहब्बत है, प्यार है, लगाव है ना। मन मार के हम नहीं करेंगे, बल्कि मन लगा कर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये चीज हम लोगों ने इख्तियार करनी चाहिए। और इसी तरह लर्निंग के जो 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, है ना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों फेजेस को हम लोगों को सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एक जनरल गुफ्तगू हुई जिसमें हम लोग जो है एक दूसरे को सपोर्ट किस तरह करें। आमतौर पर जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो एक हिचकिचाहट जैसी हमको महसूस होती है, लेकिन हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस हिचकिचाहट से निकल कर बाहर आकर हम जो है एक सिंपल वे में बात करने के आदी बन सकें। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हम लोगों को छोटी छोटी, और एक बात ये याद रखें हम लोग कि हम बिल्कुल आसान जबान इस्तेमाल करें। जैसे आपको बता दिया गया कि सेंटेंस किस तरह बनेगा। सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपको वर्ड्स बनाने होंगे। वर्ड्स बनाने के लिए आपको अल्फाबेट्स के जरिए से उसको जोड़ना होगा। तो जैसे एक वर्ड बन गया आपका कैट, CAT, कैट, तो आप इसको बिल्कुल इजी इसमें बोलिए सेंटेंस, इट इज अ गुड कैट। ये आपका सेंटेंस बन गया। द कैट इज इन द इन द बॉक्स, इन द रूम, ये आपका सेंटेंस बन गया। द कैट इज ऑन द टेबल, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना स्पेसिफिक और जितना सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, जितने सिंपल की मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा वो आपको अजबर होगा, याद रहेगा, और उस पर आप अच्छे तरीके से बातचीत कर सकेंगे। तो ठीक है, मेरी अब ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, चूंकि अब हमारी कब किस हिसाब से मुलाकात होती है ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस चीज को आप याद रखें कि हमको डेली बेसिस पर अपनी स्टडी, अपने इम्प्रूवमेंट का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आइए हम इसको फिर से एक बार हल्का फुल्का रिवाइज करके इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ट्वेल्व टेंसेस इन इंग्लिश। इन इंग्लिश ने इसको तो इन लैंग्वेज कहना चाहिए, क्योंकि सारी जबानों में 12 टेंसेस होते हैं। तो 12 टेंसेस में हम देखते हैं कि 3 बेसिक टेंस होते हैं। एक तो सिंपल प्रेजेंट होता है, एक सॉरी प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, जिसमें आप लोगों ने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से जवाब भी दिया था। हाँ, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? द वर्ब दैट इज हैपनिंग इन द करंट, जो अभी हाल में चल रहा है, अभी हाल में जो चीज जारी है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिसकी एग्जांपल बताई गई है कि आई राइट, कि मैं लिखता हूँ। उसके बाद पास्ट टेंस, वर्ब दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड अ लॉन्ग टाइम बैक, जो कुछ वक्त पहले या ज्यादा वक्त पहले गुजर चुका हो। उसकी एग्जांपल आई रोट, मैंने लिखा। फ्यूचर टेंस, वर्ब दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस इन द कमिंग टाइम, जो आने वाले वक्त में होगा, उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। जैसे आई विल राइट, मैं लिखूंगा। तो इस तरीके से हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तमाम चीजों में भी 4 अलग अलग उसके हिस्से हैं, उसके वेरिएंट है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम चीज फ्यूचर टेंस में भी आपको दिखेगी, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोगों को चीज़ों को याद करना है। अगर आपको हो सके चाहिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर लेते चलिए, ताकि आप लोगों को याद रहे। इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस टेंस shows universal facts, routine work
एंड शेड्यूल, जिसके बारे में आगे हम और तफसील से पढ़ेंगे कि ये टेंस में क्या होता है। आमतौर पे हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात ये करते हैं कि काम हो रहा है, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट होगा, लेकिन ये हमको ये बताता है कि कुछ ऐसी हकीकतें जो यूनिवर्सली है, जो अल्लाह ताला ने बाकायदगी के साथ हमारे लिए रखी है, वो हो गई रूटीन वर्क। कुछ ऐसा काम जो जैसी सरगर्मी जो एक के बाद दिगरे होती रहती है वो, या कोई शेड्यूल, ये चीजें होंगी तो वो सिंपल प्रेजेंट में आएगी। सिंपल पास्ट में दिस टेंस शोज एक्शन स्टार्टेड और फिनिश्ड इन पास्ट, कि काम शुरू हुआ और खत्म हुआ माजी में। फ्यूचर टेंस, दिस टेंस शोज एक्शंस फॉर फ्यूचर, इट मे बी प्लान्ड फॉर अनप्लान्ड। ओके, इट मे बी प्लान्ड और अनप्लान्ड, मतलब ये चीज के कोई काम या कोई एक्शन वो फ्यूचर में होने वाला है, किया जाएगा, उसके बारे में हम सिंपल फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए इंशाल्लाह इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो सेंटेंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। जिस तरह हमारी इससे पहले बात हुई थी कि सेंटेंस के लिए 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। देयर आर 3 वेरी बेसिक थिंग्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा पैटर्न है जो सेंटेंस के लिए हमने सीखा था। अब यहाँ हम थोड़ा सा इसको चेंज ये करेंगे कि वर्ब पर हम एक्टिविटी करेंगे, वर्ब पर हम काम करेंगे। ये जो वर्ब है, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। उसी तरह वर्ब का जब ये सेकंड फॉर्म होगा तो ये पास्ट टेंस बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। जब वर्ब का पहला पार्ट होगा, पहला फॉर्म होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब का जब सेकंड फॉर्म होगा तो सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, जब वर्ब का ये पहला फॉर्म होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, और जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो ये कहलाएगा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, थोड़ा सा वर्ब के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि वर्ब कैसे ढाले जाते हैं, कैसे उनको चेंज किया जाता है। तो देखिए आइए वर्ब के बारे में थोड़ा सीखते हैं। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। सिंपलिसिटी के साथ में हम ये समझ लें कि जो वर्ड्स जिसमें एक्शन का मुजाहिरा देखने को मिलता है, एक्शन यानी कि हरकत, काम। jumps, plays, dances, हाँ reads. हाँ, तो ये जो काम है आप देख रहे हैं कि इसमें हरकत हो रही है। जंप करने वाला बच्चा है ना, हरकत कर रहा है ना, एक जगह बैठा है क्या वो? जंप्स मतलब वो हरकत करता है, कूदता है ना, कूदता है, कूदने की हरकत हो रही है। प्लेज यानी कि खेलता है ना, तो ये खेलने की हरकत हो रही है। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ खेलता है की बात करेंगे, हाँ? खेल रहा है वो जो होगा हमारा अगले लेसन का पार्ट होगा, जिसमें हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, है ना। प्लेइंग होगा तो वाकई खेल रहा है, लेकिन अभी जो पढ़ना है ना बेटा हम लोगों को, वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के बारे में, जिसमें रूटीन या फिर ऐसी कुछ चीजें पेश की जाती हैं। ठीक है, जंप्स, प्लेज, डांसेस, है ना, डांस करने का काम, उसके लिए उसको कुछ करना पड़ेगा, है ना। बगैर कुछ किए, आंखें बंद किए वो डांस करने का काम नहीं कर सकता, हाथ पैर हिलाए बगैर डांस करने का काम नहीं कर सकता। रीड्स, पढ़ने का काम। हाँ, पढ़ने का काम तो पढ़ना तो बैठे बैठे कर सकता है वो, तो पढ़ने के लिए क्या हरकत होगी बताओ? मुंह से बोलना होगा पढ़ने के लिए क्या और बोलना मुंह है? से बोलना। चलो अच्छा ठीक है, बगैर बोले भी पढ़ाई होती है ना, जैसे हम खामोश मुताला करते हैं, तो आँख से साइलेंट रीडिंग करते हैं हम लोग। सर देख के आँख से अच्छा देख के, हाँ वेरी नाइस। ये किसने कहा ये देखकर? नदिया। हाँ वेरी नाइस बेटे यलनाज। तो ये देखिए आंखों से देखने का काम, ये भी एक हरकत है। और इससे बढ़कर दिमाग, उसका जो माइंड है
जब तक उसका माइंड साथ नहीं देगा तो वो पढ़ने का काम नहीं कर सकेगा। तो माइंड और आईज और ये सारे काम, इवन ये कि बैठे बैठे वो कोई चीज सुन रहा है तो उसके ईयर्स आर हेल्पिंग हिम इन दैट पर्टिकुलर एक्शन, है ना। तो वो सारे काम इसमें हमारे एक्शन वर्ड कहलाए जाएंगे। और एक्शन वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी जरूरी है कि वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। ठीक है। अब देखिए उर्दू में तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि जो वर्ब है उसके आखिर में नून अलिफ ना लगता है। इस पे भी शायद हमने बात की थी पिछले टाइम ना, नून अलिफ ना। जैसे कि जंप, कूदना, प्ले, खेलना, डांस, नाचना, रीड, पढ़ना, है ना, सोना, जागना, बैठना, उठना, है ना, चलना, दौड़ना। तो ये जितने भी वर्ब्स हैं, तो उर्दू में एक अच्छा फॉर्मूला हमारे पास ये है कि जिसमें नून अलिफ ना लगता हो वो हमारा वर्ब कहलाता है। लेकिन ये जरूरी है कि नून अलिफ ना ये कोई एक्शन वर्ड होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। A verb is a word that tells an action. A verb tells what we do. हम क्या करते हैं, उस काम की नोयत को, हरकत को ये बताता है। देखिए यहाँ पे जंप, रन, प्ले, खेलकूद का काम, दौड़ने का काम, कूदने का काम। लाफ, देखिए डांस, डांस के बाद में लाफ आया है। हंसना, है ना, हंसना, जोर जोर से हंसना उसे कहते हैं लाफ। यस एक होता है मुस्कुराना, मुस्कुराने के लिए क्या रहता है, क्या कहते हैं हम स्माइल लोग, स्माइल। वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। अब यहाँ पर देखिए फाइट, ये दो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। फाइट बैक कुक नहीं नहीं, हाँ अच्छा ठीक है। फाइट, फाइट का मतलब क्या हुआ, लड़ना लड़ना। गुड गुड गुड। और बेक का मतलब बनाना बनाना, बना, हाँ, तैयार करना, गर्म करके तो बनाना। हाँ गुड बेटा, भून, भूनना, भूनना, ठीक है ठीक है। उसके बाद में कुक, पकाना पकाना। अरे वाह माशाल्लाह, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। ये रन, भागना दौड़ना, जंप, कूदना, स्लीप, सोना उसी तरह ईट, खाना खाना, ड्रिंक, पीना रीड, पढ़ना शाबाश। चलिए थोड़ा सा अब इसको हम लोग सेंटेंस के फ्रेम में देखेंगे। He sits in the grass. देखिए अब इसमें वो, हाँ, एक्शन क्या है इसका, उसका एक्शन है। हाँ, I jump in the air. इसका एक्शन, jump is the action word. I run outside. She reads a book. Reads है ना, लेकिन उसका जो एक्चुअल वर्ब है वो रीड है। लेकिन यहाँ पर ही शी इट लगता है जब भी, तो उसके साथ में एस का द किड्स प्ले इन द सैंड, बच्चे रेती में खेलते हैं। प्ले, दे ईट आइसक्रीम, ईट, वेरी गुड। द बॉय स्लीप्स इन हिज बेड, स्लीप। चलिए अब ये हमारा थोड़ा सा वर्ब से हम आशना हो गए, वर्ब से हम थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा सा हमने उसको समराइज कर लिया कि किस तरीके से वर्ब्स को इंगेज किया जाता है और वर्ब्स की कितनी अहमियत है ना। हम देख सकते हैं कि अगर सेंटेंस में वर्ब ना हो तो वर्ब ना मुकम्मल है, दैट इज इनकम्प्लीट। सो वी हैव टू नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, है ना। हमको वर्ब के फॉर्म्स भी याद रखने चाहिए। तो देखिए इसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई थी लास्ट टाइम कि इस तरह से पहला फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है और दूसरा फॉर्म होता है वो पास्ट फॉर्म होता है, और जिसको हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल हाँ, जिसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड सेकंड फॉर्म फॉर्म और कहते हैं। थर्ड फॉर्म
हाँ, जैसे देखिए एक्सेप्ट एक वर्ड है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड जिसका मतलब होता है कबूल कबूल करना, करना। है ना। अभी इसको हम लोग पास्ट में बताएंगे कि कबूल किया, है ना, तो उसके लिए जब हम कहेंगे तो हम उसको एक्सेप्टेड कर देंगे जी। उसी तरह से एक्सेप्टेड, एक्ट, एक्ट का मतलब काम करना, एक्टेड काम किया, एक्टेड और एक्टेड, बिहेव मतलब बेक, उसने बेक, बर्ताव बेक, करना, है ना, बर्ताव, बिहेव, बिहेव बर्ताव किया। डाई, डाई का मतलब होता है मरना, और डाइड मर गया। ड्राई, क्लोज, ड्राई का मतलब कंपेयर, सूखना या सुखाना, ड्राइड सुखाया। इंजॉय मजा करना, है ना, enjoyed मजा किया। जैसे we enjoy in our online teaching, हम हमारी ऑनलाइन टीचिंग में enjoy करते हैं, है ना। और we enjoyed the picnic, क्या मतलब हुआ, दोनों में क्या फर्क हुआ? we enjoy कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं बेटे, अभी हम कर रहे हैं पर नहीं पहुंचे हैं। सिंपल प्रेजेंट में हम जो जो तरीकाकार होता है हमारी बात करने का, वो ये होता है कि हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह बेटा, शाबाश। तो जिसमें हमारा रूटीन वर्क होता है, रूटीन कोई यूनिवर्सल फैक्ट, है ना, उसको हम इसमें बताते हैं। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट आए तो हमको ये बताइए कि हम इसको रूटीन में बता रहे हैं कि हम करते हैं, तो हम एंजॉय करते हैं, हम मजा करते हैं। क्या में मजा करते हैं हम? ऑनलाइन टीचिंग में। अब और हमने मजा किया, क्या में मजा किया? पिकनिक में मजा किया। लेकिन पिकनिक हमारी रोजाना हो रही है क्या? नहीं हो रही है, लेकिन माशाल्लाह हमारे ऑनलाइन लेसन रोजाना हो रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट जिसे कह सकते हैं, फिर हमारे शेड्यूल का पार्ट बन गया ये, ठीक है। तो इस तरह से नाउन फॉर्म होते हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वर्ब फॉर्म होते हैं, वर्ब फॉर्म को आप याद करने की कोशिश करें। उसके फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं, उसके सेकंड फॉर्म्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको बताया जाता है, लिखा जाता है। और हर जगह ये इस तरह से नहीं होता है। जैसे बहुत सारी जगहों पर आप देख रहे हैं कि ईडी लगा है ना, आईडी लगा है। बहुत सारी जगहों पे आपको वो नहीं लगा हुआ मिले। जैसे रीड की मिसाल लीजिए, रीड यानी पढ़ना, लेकिन ये इसका सेकंड फॉर्म में रेडेड नहीं होता है, बल्कि रीड ही होता है, लेकिन उसका रेड पढ़ा जाता है ना। तो इस तरह आप लोग वर्ब्स की अच्छी प्रैक्टिस करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं टेंसेस। सर किसी के घर से बहुत आवाज आ रही है। हाँ बेटा, उनका देखो बेटा, किसका है, किसके घर से आवाज आ रही है, जरा उसको अपने माइक को म्यूट कर लीजिए आप। चलिए हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। टेंसेस तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि चार सिंपल उसकी जो कंडीशन, हाँ परफेक्ट कंडीशन, हाँ, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट सिंपल कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, हाँ, तो अभी आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट पढ़ेंगे हम लोग, और वो भी सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट। वर्ब आई इज एंड आर। देखिए वो सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें आपका वर्ब शामिल होगा, और कहीं कहीं वर्ब के साथ में एस ज्वाइन होगा। एस दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो एस है ये मोस्टली किसी सिंगुलर पर्सन के लिए, सिंगुलर थर्ड यस, पर्सन, ही, शी, इट, या कोई नाम, अहमद, नेम, है ना, या नाज, तो उसके लिए मतलब ये नाम रहेगा, तो ये वहां पर हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। ये जब नाम होगा और हमारी बात सिंपल प्रेजेंट में होगी, नेवर सिंपल भी होगा, प्रेजेंट भी होगा। जब हमारी बात इस फॉर्मेट के हिसाब से होगी, तब हम ही शीट जब उसके साथ में मिला हुआ होगा, तो वहां पर हम एस को ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ही शीट जब होता है, और उसके साथ मतलब अगर जब वर्ब फॉर्म नहीं लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, तो इज, एम, आर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे ही इज अ गुड बॉय,
She is a sharp girl. She is a good dancer. है ना? Is आ गया उसके साथ में. I am a boy. I am a student. है ना? I am in 6th class. You are active. You are a good boy. You respond very well. मम्मी बाबू बोल रहे हैं कि 5:32 में लगते हैं। इस तरीके से जो है देखिए 6:40 लेके होते थे सही आता हूँ बात होती है। और आपकी आवाज बहुत खिंचा के आ रही है। हाँ बेटा आ रही है आवाज ना मेरी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट को किस तरह से बताया जाता है। तो जिस तरह मैंने आपके सामने स्टार्ट में बात रखी थी सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्म होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रियल क्वालिटी ना क्या बेटे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा सिंपल प्रेजेंट है। और यही चीज जब आप सिंपल पास्ट में करेंगे तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ये फर्क है कि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। चलिए प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और कभी कभार एस या ईएस उसके साथ लगेगा। जिस तरह हमने इससे पहले बात की है कि किन के साथ लगेगा उसको भी थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिफाई वे में देख लेंगे इंशाल्लाह। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस सर नहीं गिर उधर चलिए पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग इसको सही से पढ़ लेते हैं उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आई वी यू के साथ में किस तरह वो लगता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर फैक्ट्स एंड हैबिट्स शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स। शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स मतलब जो चीज तयशुदा है आगे के लिए। और स्टोरी टेलिंग है ना। कभी कभार हम देखिए स्टोरी में कहते हैं ना वहां पर अचानक एक लड़का दिखाई देता है ना। लड़के के पीछे बहुत बड़ा जंगल होता है ना। इसमें हम कह तो रहे हैं लेकिन ये कि हम स्टोरी को इस फॉर्म में कहते हैं। अब देखिए फैक्ट्स एंड हैबिट्स। फैक्ट बार्नी रिंग्स हिज मदर एवरी डे। रोजाना फोन करता है अपनी अम्मी को बानी। उसके बाद में शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स द प्लेन अराइव्स इन 10 मिनट्स। हाँ मतलब ये कि ये तो 10 मिनट में आने वाला है लेकिन इस अराइवल को या इस आमद को हम ये अच्छे अंदाज में पहले ही बता सकते हैं। स्टोरी टेलिंग द बियर फॉलो ट्रैक फॉर अ माइल। हाँ मतलब वो करता है क्या करता है ताकुब करता है पीछा करता है उन ट्रैक का है ना। कई मीलों तक वो ट्रैक का पीछा करता है। अब देखिए अब यहाँ पर हमको जो चीज समझनी है जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बेस फॉर्म में एस का जो एडिशन होता है या बाज औकात ईएस का एडिशन होता है वो किसके लिए होता है। जैसे बियर लव हनी है ना। यानी बियर्स अब यहाँ पर है तो बियर्स मतलब क्या हुआ बियर्स भालू एक से ज्यादा भालू है ना। एस लगाए देखिए मतलब भालू कई भालू। लव हनी बियर्स लव हनी मतलब ये हुआ कि जो भालू है उनको हनी पसंद है उससे हनी से मोहब्बत है। हाँ शहद पसंद है उनको। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया उसको जब ये ही शी इट का फॉर्म है या फिर किसी सिंगुलर फॉर्म है जो थर्ड पर्सन के लिए बताया जाता है तो वो थर्ड पर्सन के लिए लव्स यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लव्स यहाँ पर एस का एडिशन हो रहा है। तो ये एडिशन है ये बेस फॉर्म का सबसे अहम सबसे कोर पार्ट है। ठीक है ये लव दिख रहा है आपको लव के साथ में एस भी लगा हुआ है एस का एडिशन है यहाँ पर। ठीक है बार्नी लव्स हनी कि उसे पसंद है ना हनी पसंद है उसे शहद पसंद है या शहद से मोहब्बत लगाव है। माशाल्लाह ठीक है अच्छी बात। आगे देखेंगे हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखते चलते हैं उसके आगे फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। The simple present is a verb tense. We use the simple present tense for repeated actions.
सर आवाज नहीं आ रही। Repeated actions समझ नहीं आ रही? over and over again. The time that an action takes place. The simple present is a verb tense. We use the simple present tense for repeated actions. Repeated actions happen over and over again. कम आवाज आ रही। I हाँ बेटा, eat आवाज थोड़ी कम है breakfast वीडियो में। every day. I read in bed every night. I always study after school. Simple present verbs have two forms. अब देखिए, ये देखते चलिए बेस वर्ब में किस तरह से एस का एडिशन होता है। We use. That depends on the subject of the sentence. Subjects can be pronouns. नहीं देखिए, सब्जेक्ट कैन बी प्रोनाउन। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो काम करने वाला होता है, जिसको हम उर्दू में फाइल कहते हैं, है ना। नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, वो वहां पर हम सब्जेक्ट को शो करते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस। We use a base verb when the subject pronoun is I, you, we, or they. I walk to school. देखिए, हमारे रूटीनल एक्टिविटी है, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। Always drink. यू ऑलवेज ड्रिंक कॉफी। We sometimes eat डेजर्ट। They study. the study every night. We use verb plus s when the subject अब देखिए, एस का एडिशन कहाँ होता है, or it. है ना। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि एस को हमको ऐड करना होता है ना। तो कहाँ पर हम When एस the को ऐड subject करते हैं? pronoun is ही, शी, इट। or it. और इसको ही, शी, इट के साथ एस इसलिए ऐड करते हैं हम लोग क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि ये लोग थर्ड पर्सन है। क्योंकि जब हम इनकी बात करते हैं, इसका मतलब ये कि ये वहां पर मौजूद नहीं है, ये वहां से गायब है ना। ही इज अ गुड बॉय, मतलब वो एक अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का है। तो वहां पर है, मौजूद है, नहीं है, इसकी अश्योरिटी हमारे पास नहीं है ना। इस हिसाब से मतलब ये हमारा सेंटेंस का फ्रेमिंग आगे बढ़ता है। तो ही, शी, इट होगा। जी Newspaper on the window. हाँ, जी जी सर, इंशाल्लाह होता है। ओके ओके जी। work in the morning. takes the bus to it sleeps on On the the couch every every day. day. We use a base verb when the subject noun is plural. Students take the bus to school. My parents drink Coffee coffee every morning. morning. We use verb plus s when the subject noun is singular. The Walks to students school every walks day. to school every day. My The dog always sleeps on the bed. We also use s plus s when the subject noun is plural. देखिए, अब एस का एडिशन करके, एस लगा के बेस वर्ब में एस ज्वाइन करके बताया जा रहा है। Snow falls from the Falls sky from in the sky in the winter. winter. Mountains grow So slowly. quickly. खेलने के लिए The present tense. For example, she dash coffee every day. She drink. एकदम बेकार से Drinks बता। coffee every day. यार इनमें को ज्यादा मजा आता है। ठीक है, माशाल्लाह। एक आपने वीडियो देखा जिसमें मतलब इस चीज को समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एस का एडिशन किया जाता है और एस के एडिशन का फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूले के साथ में उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए आगे। इसका जेम्स भी हैक रहेगा और पैसा भी हैक रहेगा। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते चलिए बेटा आप लोग, और इसकी मतलब थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए कि हमारे ले लिए सिंपल, सर। हाँ सर सिंपल नहीं लिए। प्रेजेंट, मैंने नहीं हाँ लिया।
सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये कुछ टाइप्स हैं, उसके कुछ अकसाम हैं। रुको रुको तुरंत हाँ। आईडी कर देगा वो। चलो जल्दी जल्दी क्योंकि हमको कंप्लीट करना है अभी। चलिए ठीक है, आइए अब आइए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। आई डैश द बस एवरी डे। I take अब the यहाँ bus पर every day. टेक, हाँ, अब ये आई की जगह पे अगर मैं ही कर दूं तो ये वर्ब पे क्या एक्शन बनेगा? He takes the bus. He takes Take the bus वेरी every day. नाइस। हाँ, ये चीज बेटे हमको आनी बहुत जरूरी है। ये टेक विल बी कन्वर्टेड इनटू एस फॉर्म्स एडिशन, एस उसमें ऐड होगा। हाँ, ही टेक्स द बस एवरी डे। आइए दूसरा, ही ऑलवेज डैश ब्रेकफास्ट। He ईट, always eat breakfast. eat breakfast. क्या बोलेंगे? ईट, Eat. पक्का? हाँ। ही ऑलवेज ईट्स ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है वो ही है। He है. ही जो है वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन तो जैसे कि मैं खुद बोलने वाला हूँ, यानी हम अपनी तरफ से बात बताने वाले फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन वो जिसको बात बताई जाती है जो हमारे सामने है। लेकिन थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब होता है, जो बात कर मौजूद रही है। नहीं होता है। ठीक है, अच्छी बात। आइए दे डैश टू द पार्क ऑन द वीकेंड। The walk to They the walk. park They on walk the to the weekend. park on the weekend. शाबाश। द स्टूडेंट डैश अ बुक एवरी मॉर्निंग। The student read a book every morning. तो ये रीड्स बन जाएगा बेटा, रीड्स, क्योंकि सिंगल स्टूडेंट है, द स्टूडेंट है ना। अगर स्टूडेंट्स रहता तो हम रीड बोलते थे, लेकिन स्टूडेंट है, सिंगल है, मतलब हम उसको रीड्स करेंगे। The student reads a book every morning.